अप्रैल 2025 दिन खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ही के दिन हमारे भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत हुई थी। भारत ने अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था आज ही के दिन 19 अप्रैल 1975 को, जो कि 17 साल बाद 10 फरवरी 1992 को वापस जमीन पर आया था। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा ही तैयार किया गया था। और वहीं आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड लीवर डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व लीवर दिवस। हर साल 19 अप्रैल को ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे शरीर में रक्त को यानी ब्लड को फिल्टर करने के साथ ही कई अन्य कार्य भी करता है ना। तो लोगों में लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाते हैं। शराब वगैरह पीने की वजह से लीवर खराब हो जाता है, तो इसीलिए अच्छी डाइट लें, अच्छी चीजें खानी चाहिए, है ना। वैसे किसी व्यक्ति का लीवर खराब होने से पहले उसमें क्या संकेत नजर आने लगते हैं? लीवर खराब होने के कुछ लक्षण है: बार बार थकान आना, पेट के आसपास चर्बी जमना, पेट दर्द, यूरिन और मल के रंग में बदलाव, त्वचा में खुजली होना, एसिडिटी और हार्ट बर्न। ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं लीवर खराबी के, है ना। तो ये तो हो गई हेल्थ की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के नक्सलियों से अपील की और कहा कि मुख्य धारा में लौटें। सरकार का प्लान है अगले साल 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करना। और गृह मंत्री की इस अपील के साथ ही बीते दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 17 पर तो 49 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने फोन पर बातचीत की। दोनों दिग्गजों के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। दोनों ने आपसी साझेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी चर्चा की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि 2000 से ऊपर का अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर जीएसटी भी लगेगी। लेकिन इन बातों को अफवाह बताया। वित्त मंत्रालय ने सच्चाई जारी करते हुए कहा कि 2000 से ऊपर का भी चाहे कितना ही बड़ा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को फेक बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए।